नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब देखेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर कोई सीटें पड़ी हैं, इधर ऐसे सीटें पड़ी हैं, राइट लेफ्ट टू राइट सीटें हमारी पड़ी हैं, कुछ सीटें जैसे, तो ए का स्थान बाएं ओर से, ये हमारी यहां सीटें पड़ी हैं ऐसे, तो ए का स्थान ये हमारा बायां छोर है, ये हमारा दायां छोर है। ए का स्थान बाएं छोर से 10वां है और दाएं छोर से 12वां है। ध्यान से सवाल हमें सुनना है। बाएं छोर से 10वां है और दाएं छोर से 12वां है, तो कुल कितने लड़के बैठे इस पंक्ति में, कितने लड़के बैठे ये हमें फाइंड करना है। तो हमें पता बाएं छोर से ये 10वां बैठा है, तो इसके पीछे कितने बैठे होंगे, इसके पीछे हमारे यहां तक 9 बैठे होंगे। और इधर यहां ये 12 बैठा है, इधर दाएं से 12वां बैठा है, तो इसके पीछे कितने लड़के होंगे, इसके पीछे हमारे यहां तक होंगे 11 लड़के होंगे और एक हमारा यहां बैठा होगा। तो टोटल लड़के हमारे कितने हो जाएंगे, 11 और 9 20 और एक यहां बैठा है, तो हमारे कितना हो जाएगा 21। तो टोटल लड़के पंक्ति में टोटल 21 लड़के बैठेंगे। अब इसी से हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो एक हमारा फार्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। यही बनेगा, यही तो हमने इसमें किया है। टोटल इसमें एक माइनस किया ना, क्योंकि ये जो ए है एक ही जगह पर 2 बार बना, एक बैठ रहा है, एक बार दाएं छोर से बैठा उसी स्थान पर, एक बार बाएं छोर से उसी स्थान बैठा है, यही मैंने 1 माइनस किया है। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ये फार्मूला तो हमें याद ही रखना, लेकिन ये जो मेथड है, ये मेथड हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें रट्टू तोता नहीं बनना है। कि अगर कभी घुमा रहा है क्वेश्चन तो हमें इस तरीके से भी सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। रमेश बाएं छोर से ये 25वां है और दाएं छोर से दाएं ओर से ये 30वें स्थान पे है। तो टोटल कितने पंक्ति में लड़के बैठे हैं, तो टोटल पंक्ति में कितने लड़के बैठे हैं, कितने लड़के बैठे हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हो गया। अब लेफ्ट से 25वां है, रमेश एक ही व्यक्ति, इसमें ये ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति है तभी लेफ्ट, तभी ये फार्मूला लगेगा लेफ्ट प्लस राइट वाला। अब इस 2 व्यक्ति दे दिया, अगर ये दे दिया कि रमेश दाएं छोर से 25वें स्थान पे, मोहन बाएं छोर से 30वें स्थान पे, तब ये फार्मूला यहां हमारा नहीं लगेगा। ये याद रखना कि एक ही आदमी होगा, दाएं छोर से होगा उसका स्थान, और दाएं छोर से वही उसका स्थान होगा, और बाएं छोर से भी उसका वही स्थान होगा, तब ये फार्मूला हमारा लगेगा। तो अब लगाते हैं हम। लेफ्ट में हमारे 25, लेफ्ट से 25 बैठा है और राइट से हमारा कितना बैठा है, 30 बैठा है, और -1 कर दिया। तो कितना आंसर आ गया, 30 और 25 कितना, 55 -1 54 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में
एक पंक्ति में कुल 30 आदमी हैं। महेश दाएं छोर से 15वें स्थान पे है, 15वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? तो बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, ये हमारा पूछ रहा है। अब इसमें हमें टोटल लड़के दे दिए हैं। अब वो कह रहा है एक पंक्ति में कुल 30 आदमी हैं, रमेश दाएं छोर से 15वें स्थान पे है, तो बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा? तो हमारा फार्मूला हमें पता ही है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल हमारे लड़के दिए, कुल लड़के दिए 30 दिए, तो इसमें हम 30 रख देंगे, बराबर महेश दाएं छोर से, तो मैं लेफ्ट नहीं दिया, राइट दिया है, दाएं छोर से 30वें स्थान पे है, -1। तो 30 बराबर लेफ्ट प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 29 बचेगा। सॉरी 15 दिया, सॉरी 15 दिया, -1, तो यहाँ कितना 14 आ जाएगा। अब इससे हम घटाएंगे 30 माइनस 14 बराबर लेफ्ट, तो हमारा कितना आंसर आएगा? ये हमारा आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। तो महेश बाएं छोर से 16वें स्थान पे है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पंक्ति में राम दाएं छोर से 20 स्थान पर है और पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 50 है, तो राम बाएं छोर से किस स्थान पर है, ये बताना है। बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, हमें करना है। तो हमें पता किसी पंक्ति में राम दाएं छोर से 20वें स्थान पे है और टोटल हमें दे रखा है 50 और हमें बाएं छोर से पूछ रहा है। तो टोटल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल हमारा कितना दिया है? 50 दिया है, बराबर लेफ्ट हमारा नहीं दिया है, राइट दे रहा है, लेफ्ट पूछ रहा है, राइट दिया है 20 दिया है, -1। तो 50 बराबर लेफ्ट प्लस 19, 20 में से एक जाएगा 19, अब ये इधर आ जाएगा हमारा। तो 50 माइनस 19 बराबर लेफ्ट, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50 में से 19 गया तो कितना बचा? ये हमारा 31। तो राम लेफ्ट से 31वें स्थान पे है और राइट से 20वें स्थान पे, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का एक ऐसी पंक्ति में खड़ा है कि उसकी आगे तथा पीछे से 21वीं रैंक है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? अब क्या इसमें लेफ्ट प्लस राइट वाला फार्मूला लगेगा? यह इसमें लगा सकते हैं,
लेकिन इसमें हम सिंपल तरीके से करेंगे। ये क्या कह रहा है, एक लड़का एक ऐसी पंक्ति में खड़ा है कि उसके आगे तथा पीछे से 21वीं रैंक है। मतलब ये अगर आगे मान ली इधर ऐसे बना लेते हैं, यहां कहीं बीच में है, उसके पीछे आगे भी 21 रैंक है और पीछे भी 21 रैंक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आगे से भी 21 है और पीछे से भी 21 है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। हमें ये डायग्राम बनाना बहुत आना चाहिए, और दूसरी बात है हमें लैंग्वेज समझना हमें बहुत आना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। एक लड़का एक ऐसी पंक्ति में खड़ा है कि उसके आगे तथा पीछे से 21वीं रैंक है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के, हमें पता आगे से 21 होगा, पीछे से भी 21 होगा, तो बीच में खुद तो बैठा होगा बीच में, तो ये इतने लड़के हो गए 21, ये पीछे लड़के हो गए, तो कितना होगा 42, 21 9 42 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये हमारा 43 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बच्चे पंक्ति में बैठे हैं, अमन बाएं छोर से 14वें स्थान पर बैठा है तथा किरण दाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठी है। इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिक से अधिक कितने लड़के हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। अमन बाएं छोर से 14वें स्थान पे है, ये हमारा बायां छोर है, ये हमारा अमन 14वें स्थान पे। हमें ध्यान कर, यहां कह रहा पंक्ति में अधिक से अधिक कितने बच्चे बैठे हैं। अगर अधिक से अधिक कहेगा तो हम क्या करेंगे, किरण दाएं छोर से 17वें स्थान पे, तो इधर दाएं छोर से किरण 17वें स्थान पे बैठी है। इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, तो कह रहा पंक्ति में अधिक से अधिक कितने लड़के बैठे हैं। ये हो गया अमन, ये हो गई किरण। अब इसमें हम गिनेंगे अधिक से अधिक कितने बच्चे बैठे हैं, तो 14 15 16 17 18, 18 और 17 कितना हो जाएगा, 18 और 17 हमारा हो जाएगा 35। ये कुल अधिक से अधिक है, लेकिन ये हमारा क्या आ रहा है, अधिक से अधिक आ रहे हैं, अधिक से अधिक इतने बच्चे बैठे हैं। अगर वो क्वेश्चन एक और कुछ पूछता है, कम से कम कितने बच्चे, यहां अगर लिख दिया जाए कम से कम कितने बच्चे बैठे हैं, कम से कम कितने बच्चे बैठे हैं, तब हम क्या करेंगे, तब ये जो पंक्ति है ये, अब इनके बीच में ये जो है अधिक से अधिक नहीं बैठाएंगे। ये जो हम यहां बैठा रहे हैं, ये 4 बच्चे, ये हम यहां ना बैठा के इसके यहां करीब करीब बैठाएंगे। किरण को हम या किरण को बैठा लें या हम अमन को बैठा लें। ये 14 हो गया, इन दोनों के बीच में मान 1 2 3 4, और यहां किरण बैठा दिया हमने। अब ये क्या हो जाएगा, कम से कम बच्चे बैठेंगे। अभी यहां हम करे थे, इन दोनों के बीच में करे थे, यहां से ले लिया हमने, इन दोनों के बीच मतलब अधिक कर दिया। लेकिन अब हम क्या करें, कम, मतलब ये इधर से 17वें स्थान पे हो गई, ये किरण ये 17वें स्थान पे हो गई, और ये अमन बाएं छोर से 14वें स्थान पे होगा। अब बताओ इन पंक्ति के बीच में कितने लड़के हैं, तो अमन ये, अब किरण का बाएं छोर से कौन सा स्थान हो जाएगा, दाएं छोर से 17वां है, बाएं छोर से कितना हो जाएगा, तो ये अमन बाएं छोर से 14वें स्थान पे था, तो ये किरण कौन से बाएं छोर से हो जाएगी, तो ये 1 2 3 4 5, तो 14 में से अगर हम 5 घटा दें तो कितना बचेगा, 14 में से 5 9, 9वें स्थान पे हो जाएगी ये। तो किरण, अब हमारा वो फॉर्मूला लग जाएगा, किरण ये बाएं छोर से हो जाएगी 9वें स्थान पे, दाएं छोर से ये हमारी 17वें स्थान पे हो जाएगी। अब पूछ रहा है पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, तो हम निकाल लेते हैं। तो हमें फार्मूला पता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फार्मूला हम लगा देंगे, क्योंकि हमें किरण की स्थिति पता चल गई दाएं से भी बाएं से। अगर दोनों की स्थिति हमें दाएं से, अगर एक व्यक्ति की स्थिति दाएं छोर से और बाएं छोर से पता चल जाए
तो हम इस फार्मूले से कुल व्यक्ति की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पता चल गया लेफ्ट ओर से 9वें स्थान पे प्लस राइट ओर से कौन से स्थान पे है 17वें स्थान पे -1। तो 17 9 कितना हो गया 17 3 20 और 6 26 में से 1 गया तो 25। तो कम से कम पंक्ति में कितने लड़के हो सकते हैं 25। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछता है अगर ये पूछते पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं तो इसमें एक ऑप्शन और होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, CND आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये चीज आएगा। कम अगर ये कह रहा है कम से कम कितने बच्चे तब भी आंसर आएगा, अधिक से अधिक कह रहा है तब भी आंसर आ जाए। अगर ये पूछ रहा कुल कितने बच्चे तो हम निर्धारित नहीं कर सकते। अगर आप कंडीशन दे रहे हैं, लैंग्वेज दे रहे हैं तो हम निर्धारित कर सकते हैं, अगर लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं तो हम निर्धारित नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर CND आ जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन। कुछ बच्चे पंक्ति में बैठे हैं, रमेश बाएं छोर से 25वें स्थान पर बैठा है तथा गणेश दाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठा है। इन दोनों के बीच में 5 बच्चे बैठे हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के बैठे हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल है, इसको हमें करना है। ठीक है, तो रमेश बाएं छोर से 25वें स्थान पे, ये हमारा बायां छोर हो गया। रमेश बाएं छोर से 25वें स्थान पर है, गणेश दाएं छोर से 18वें स्थान पर है बैठा है। इन दोनों के बीच में 5 बच्चे, तो हम इन दोनों पहले बीच में 5 बच्चे बैठा देते, 1 2 3 4 5। इधर से दाएं छोर से ये हमारा गणेश, ये हो गया रमेश, ये हो गया इधर से हमारा गणेश, ये बैठा होगा यहाँ पे, ये गणेश बैठा है। ठीक है, तो ये कौन से स्थान पे बैठा होगा, ये दाएं छोर से ये तो 18वें स्थान पे है। ठीक है, अब बाएं छोर से कौन से स्थान पे होगा, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में हम 5 बच्चे बैठा दिए, 5 लोग। तो ये कौन से स्थान पे 5 हो गया 6 हो गया तो 19। तो ये कौन से स्थान पे होगा 19 शब्द, तो 19 20 21 22 23 24 25। मतलब जो गणेश है दाएं छोर से 18वें स्थान पे बैठा है। हमें समझना, ये चीज बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही सवाल अब पूछे जा रहे हैं। अब ये नहीं पूछेगा लेफ्ट दे दिया राइट दे दिया टोटल निकाल लो, ऐसे सवाल अब बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन अब ऐसे सवाल पूछ रहा है कम से कम कितने बच्चे बैठेंगे, अधिक से अधिक कितने बच्चे, जिसमें कम से कम यानी बच्चे बहुत, ये क्वेश्चन बहुत आता है, काफी आता है, तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। अब हमें पता चल गया गणेश जो है दाएं छोर से 18वें स्थान पे है और बाएं छोर से ये 19वें स्थान पे। अब हम निकाल सकते हैं कम से कम, अगर एक व्यक्ति की हमें स्थिति दाएं छोर से और बाएं छोर से दोनों ओर से में पता हो जाती है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब हमें पता चल गया इसकी गणेश की स्थिति, तो लेफ्ट से 19वें स्थान पे है, राइट से 18वें स्थान पे -1। ठीक है, तो टोटल बराबर 18 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 19 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो टोटल आंसर हमारा आ जाएगा 36, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर यही सवाल एक और डायग्राम हम इसको भी इधर बना सकते हैं, एक और डायग्राम को बता देते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। हमने दिया गणेश बाएं छोर से कौन से स्थान पे बैठा है, ये बैठा था 18वें स्थान पे, इन दोनों के बीच में। अब इधर हम गणेश के बीच में बैठा दे, इधर ये हो गया हमारा गणेश। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हो गया छठा। ठीक है, तो रमेश इधर से कौन से स्थान पे होगा, ये 25वें स्थान पे होगा, ये इसका तो 25वें स्थान है। ठीक है, और अब बाएं छोर से तो हमें पता है रमेश से कौन सा स्थान है 25वां है। अब हमें निकालना है कि दाएं ओर से कौन सा स्थान होगा, तो हम इधर से निकालेंगे,
इधर कितने बैठे हैं, तो 18, टोटल हमारे कितने कितने 18 बैठे हैं, 18, तो 1 2 3 4 5 6, और 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 18 में से 6 घटाएंगे तो ये 12 बचेगा। तो रमेश दाएं छोर से 12वें स्थान पे बैठा है, ये बैठा है। अब हम निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में कितने हो गए, ये हमारा हो गया, ये हो गया रमेश, ये होगा गणेश। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठ गए। लेकिन अब रमेश का बाएं ओर से स्थान तो हमें पता है 25 है, दाएं ओर से स्थान में कौन सा हो जाएगा, अब ये 12 होगा, क्योंकि हम 18 में से इन दोनों को 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, एक खुद एक घटेगा, ये 5 घटाएंगे तो कितना, 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रमेश जो दाएं ओर से हमारा 12वें स्थान पे हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेंगे, तो टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट से क्या कितना है 25वां है, प्लस राइट से कितना है 12वां है, माइनस 1, 25 और सॉरी टोटल बराबर, अब 12 में से बन जाए तो कितना होगा 11, 11 और 25 कितना होगा 36 होगा, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, वही आंसर है। तो एक ये भी तरीका है। तो ऐसे सवाल हमारे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।